ये 3 गो प्रश्न बीरबल से पूछल गए। बीरबल के तीनों प्रश्न में से एको गो प्रश्न के उस उत्तर नहीं पता रहे। बीरबल देखल गए कि बाप रे बाप, भरी सभा में अब तो बेइज्जती हो जाते। बीरबल बड़ा चालाकी से कल के सरकार, ये 3 प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 6 दिन इंतजार करना होगा। इस साधारण बात थोड़ी है। अब आप पूछते हैं भगवान कहाँ है, कहाँ रहते हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी प्रश्न है और ये 3 प्रश्न के लिए आपको 6 दिन का इंतजार करना होगा। कोई बात नहीं, हम करेंगे। आप 6 दिन के बाद बता दीजिएगा। जाइए, आपको मैं फुर्सत दिया, 6 दिन के बाद मेरे प्रश्नों के उत्तर लेकर आइएगा। बीरबल चल गए सभा छोड़ के। यहां तक चलाकी से निकल गए बीरबल साहब। आज जब घर पर गए तो शर्म से बीरबल साहब अपना कक्ष में जाके आ पलंग पर लेट गए। आ दीने में चादर से मुंह ढक के आ सुत रहे। कुछ देर के बाद बीरबल साहब के बेटी 7वां 8वां कक्षा में पढ़े वाला पैर के अले ओने से बस्ता रखेल है कक्ष में गए तो देखे छे पिताजी सुतल छथिन। मुंह पर से चादर हटेल के बीरबल के बेटी तो देखे छे बीरबल साहब देख रहे हैं, आंख खुले छे, खाली पटाइल छे। बीरबल साहब के बेटी कल के क्या बात है पिताजी, आप चिंता में पड़े हैं क्या, कोई बात है क्या। बीरबल साहब बेटी के कल के जो 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 हमरा छोड़ दे, हमरा भारी चिंता छो। बीरबल साहब के बेटी कल के कि पिता महाराज कैसी चिंता। कल के तो सुन के की कर वही, तोरा बुते कुछ हो तो। कल के पिता महाराज क्या हम आपके संतान नहीं हैं। हमारे पिता महाराज चिंता में पड़े हैं तो हमारा भी धर्म होता है कि कुछ न कुछ मदद करें हम अपने पिता के लिए। आप कहिए कि आपकी चिंता का कारण क्या है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपके लिए हम भी तो कर सकते हैं, बोलिए तो सही। बीरबल साहब उठ के बैठले पलंग पर। कल के बेटी बादशाह हमसे 3 बात पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या नहीं करते हैं। और इन तीनों में से मेरे पास एक भी प्रश्न के उत्तर नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं। हमें क्या पता कि भगवान क्या क्या करते हैं, हमें क्या पता कि भगवान क्या क्या नहीं करते हैं। अब हम 6 दिन के समय तो ले लिए हैं, लेकिन मेरे चिंता का कारण है कि 6 दिन के बाद यदि राजा हमसे पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे। यही बात मुझे परेशान कर रहा है बेटी। बीरबल साहब के बेटी कल के बस यही छोटी मोटी बात पिता महाराज आपको इतना परेशान कर दिया। चलिए चलिए, ये 3 गो प्रश्न के उत्तर तो हम चुटकी बजा करके राजा को सुना देंगे। बीरबल साहब के बड़ा उत्सुकता बढ़ले। बीरबल साहब उठ के बैठले, बेटी के हाथ पकड़ के गोदी में बैठाए के प्रेम से पूछल के तो जाने चाहिए 3 प्रश्न के उत्तर। कल के हाँ। कल के तो बोलो बेटी, भगवान कहाँ रहते हैं। कल के पिता महाराज ये बात मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगी, सभे में हम बताएंगे। बीरबल साहब कल के आ कहें वहां जाके तू गलत बोल दिली तब तक राजा फांसी खींच देते। तो पहले हमरा बताए दही न कि हम तनी सुन लिए, हम यदि संतुष्ट रह जेबे तो समझबे जे हाँ रजो संतुष्ट हो जेते। कल के पिता महाराज, हम बीरबल साहब के बेटी हैं, उस बीरबल साहब के बेटी हैं जिस बीरबल के पास में दुनिया के हर एक प्रश्न के उत्तर होता है। आप चिंता मत कीजिए पिता महाराज,
हम उस सभा में जाकर बताएंगे और राजा के सामने बताएंगे और सभासदों के सामने बताएंगे, ताकि दुनिया के लोग भी समझ सकेंगे कि बीरबल के घर के छोटे छोटे बच्चे के पास भी दुनिया के भारी से भारी प्रश्नों के उत्तर हुआ करता है। आप चिंता मत करिए। बीरबल साहब के भरोसा होले हो बाबू। बीरबल साहब कल के तो चल अभी ये बताई दिए राजा के बेटी के ललके गोदी में लेने लेने राज दरबार पहुंच गए। राज दरबार गए तो द्वार पर जाके अब बेटी के गोदी से उतार दिल के बेटी के आगे आगे बढ़ल के पीछा पीछा बीरबल साहब राजसभा में प्रवेश कर लेके दरबार लगल रहे। लोग ये नहीं बैठल रहे और राजा बादशाह जे छे राज सिंहासन पर बैठल रहे। ओने से बीरबल के बेटी आगे आगे और पीछे पीछे बीरबल साहब जे प्रवेश कर लेके आवत रहे राजा के सिंहासन के तरफ। राजा के नजर पर ले राजा कल के वाह बल्कि बीरबल साहब आप आ गए। आप तो कहकर गए थे कि 6 दिन के बाद आएंगे। ये 3 प्रश्न के उत्तर 6 दिन के बाद देंगे और आप अभी आ गए तो हमें लगता है कि आप मेरे ही प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आए हैं। तो बोलिए बोलिए। फिर वो प्रश्न दोहराए दिल के कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या नहीं करते हैं, बोलिए उत्तर दीजिए। बीरबल साहब बेटी के इशारा कर लगे कि अब दही ने जवाब अब तो राजा पूछ दिल को। बीरबल साहब के बेटी कल के पिता महाराज आप निश्चिंत रहिए, मैं जवाब दे रही हूँ। बीरबल साहब वहीं रुक गए। आप बीरबल साहब के बेटी 7-8 साल के बेटी आगे बढ़ले जाके सिंहासन के सामने खड़ा भेले। बस बादशाह कहे छे बेटी क्या बात है। बीरबल साहब कल के कि सरकार ये छोटी मोटी प्रश्न के उत्तर हम क्या देंगे, ये हमारे बच्चे ये छोटे मोटे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। बादशाह कल के तो ठीक है, बोलो तुम ही बोलो कि भगवान कहाँ रहते हैं, बोलो पहला प्रश्न। बीरबल के बेटी कल के कि जापना आप राजगद्दी पर बैठ गए लेकिन राजा वाला बुद्धि आपके पास में नहीं है। आप जैसे अल्प बुद्धि वाले लोगों को राजगद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। अरे बाप रे बाप। अब तो बादशाह कहते क्रोध है लेकिन मयान से तलवार खींच लेके मन तक कर लगे कि चलाई दिए एकर गर्दन छोप के अलग फेंक दिए। इतने क्रोध में तिल मिलाई गए। क्रोध में भर के पूछल के क्यों, हमारे पास बुद्धि की कमी है, इतने बड़े राज्य हम चला रहे हैं, हमको बुद्धि नहीं है, क्या हो गया जो तुम ये बात बोल रही हो। बीरबल साहब की बेटी कल के जापना आज पहले बार मैं आपके दरबार में आई हूं और आप ना कोनो स्वागत किए ना सत्कार किए और प्रश्न पूछना शुरू कर दिए। ये तो मूर्ख लोग करते हैं। बताइए आप राजा होकर के मूर्खों जैसे बात कर रहे हैं तो ये मूर्खों का काम है और आप राजा होकर के कर रहे हैं तो आप तो मूर्ख हो गए ना। तो आपको राजगद्दी पर बैठने का अधिकार है। राजगद्दी पर तो विवेकशील लोग बैठते हैं ना। बादशाह कल के की बेटी बस ये तो हमसे भूल हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, हम स्वागत करते हैं तुमको। सिपाही के कल के सिपाही साहब जाइए जाइए जाइए, चांदी के कटोरा में गरम गरम दूध लाइए और बेटी को पिलाइए, स्वागत करिए। सिपाही गेले हो बाबू, चांदी के कटोरा में भैर कटोरा दूध लेके बीरबल साहब के बेटी के हाथ में दिल के बीरबल साहब के बेटी एक तलहती पर कटोरा रख लेके आ उंगली लेके वही कटोरा में दिल के आ दूध में उंगली के घुम्बे लगले। बहुत देर तक घुमल के सब कोई देखे छे, रजो देखे छे, देखे देखे राजा बादशाह कल के कि बेटी दूध पियो ना, स्वागत है। ये उंगली क्यों घुमा रही हो। बीरबल के बेटी कल के कि राजा साहब हमारी मम्मी कहती है कि दूध में घी होता है।
वही घी मैं ढूंढ रही हूं लेकिन मिल नहीं रहा है। इस दूध में घी कहाँ है? हम वही ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। राजा हंसल के ठहाका लगे के कल के, बेटी तुम्हारी मम्मी नहीं, सारे दुनिया जानते हैं कि दूध में घी होता है। सब कोई जानते हैं कि दूध में घी होता है, लेकिन ये उंगली घुमाने से घी मिलता है क्या? बीरबल के बेटी कल के, कैसे मिलता है राजा साहब? कल के दूध में घी है ये तो सब कोई जानते हैं, लेकिन दूध में से घी निकालने के लिए कर्म करना पड़ता है। अब कर्म गनबो लगे कि देखो बेटी, पहले दूध को अग्नि पर चढ़ाया जाता है, अग्नि पर चढ़ाकर तपा कर खपा करके सही स्थिति में दूध को लाया जाता है, और दूध जब सही स्थिति में आता है तो उसमें जोरन डाल को समय दिया जाता है, तब वो दूध जम करके दही बनता है। और दही को मंथन करने के बाद उसमें से मक्खन, और मक्खन को पुनः गर्म करने से वो घी के रूप में सामने आता है। तो बिना कर्म के ये उंगली घुमाने से तुमको घी कैसे मिल जाएगा? बीरबल के बेटी कल के, यही बात तो मैं आपसे कहना चाहती हूं। आप जो हमारे पिता से पूछ दिए कि भगवान कहाँ रहते हैं, ये पूछने से भगवान मिलता है। साधारण दूध में से घी निकालने के लिए इतना कर्म करना पड़ता है, आपने हमें बताया। और भगवान को देखने के लिए कोई कर्म नहीं करना पड़ता है, केवल पूछ लिए और भगवान को आप देख लिए। राजा साहब, जैसे दूध में घी है, उसी तरह से इसी जीव के अंदर में भगवान छुपे हुए हैं। सबके अंदर में भगवान बैठे हैं, लेकिन जैसे दूध को अग्नि पर चढ़ाया जाता है, तपाया खपाया जाता है, उसी तरह से जब तक मनुष्य इस शरीर को तपा खपा करके सही स्थिति में नहीं लाता, तब तक भगवान के दर्शन बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाता है। कल के सुनिए, जिस तरह से आपने इस चांदी के कटोरा में दूध दिया है ना, तो इस धरती को कटोरा मान लीजिए। धरती भी कटोरा के तरह गोल है, तो इस धरती को कटोरा मानिए, और कटोरा में जैसे आपने दूध दिया है, उसी तरह से इस धरती पर जितने शरीरधारी हैं सब दूध के समान है। जितना देहधारी है सब दूध के समान है। और जैसे दूध में घी है, उसी तरह से सब देहधारी में भगवान छुपे हुए हैं। और राजन, जैसे दूध में से घी को अलग करके देखने के लिए कर्म करना पड़ता है, उसी तरह से अपने अपने हृदय में है, देखने के लिए मनुष्य को, सभी देहधारी को कर्म करना पड़ता है, और तब वो भगवान अंदर में दिखाई देता है। अच्छा, एक बात बताइए, इस शरीर के जितने पाठ पुर्जा है, सबके नाम ले लेकर के आप केवल ये कल्पना करिए कि चलो हाथ को अलग कर दिया, कान को अलग कर दिया, नाक को अलग कर दिया, जिह्वा को अलग, सारे पाठ पुर्जा को अलग करते जाइए, अलग करते जाइए, अलग करते जाइए, और सबको अलग करते 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 इसमें क्या बचेगा? क्या बचेगा? सबको अलग करते 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 करते, और जब सारे पाठ पुर्जा को अलग कर दीजिएगा, तो जो इसमें बोलने वाला है वो दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे? तो जैसे दूध में घी है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, उसी तरह से इस शरीर में आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है आत्मा, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो शरीर रहते ही आप देख सकते हैं, देह रहते हुए ही आप उस आत्मा को दर्शन कर सकते हैं। कब?
जब आप तपा खपा करके इस शरीर को सही स्थिति में लाएंगे, तब आपके अंदर में आत्मा जो ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर का जो अंश है, वो आप अंदर में देखेंगे अंदर में। कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, अकरऊं प्रणाम जोड़ जुग पाने। भगवान अंश रूप से सबके हृदय में बैठे हैं। तो जब भगवान सबके हृदय में अंश रूप से बैठे हैं, तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ते? इसीलिए योग है, जप है, ध्यान है, बहुत सारा सत्कर्म है, ये सब करना पड़ता है। तो बीरबल की बेटी बताती है कि राजन, भगवान इस हृदय में रहते हैं। क्योंकि बादशाह पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो बीरबल की बेटी का पहला प्रश्न का उत्तर है कि भगवान हृदय में रहते हैं। हृदय के किया में भगवान अंश रूप से रहते हैं। दूसरा प्रश्न कहा कि दूसरा प्रश्न है बेटी की भगवान क्या करते हैं। बीरबल के बेटी कह गए कि राजा बाबू आप नहीं जानते हैं, क्योंकि आप मुसलमान हैं। हमारे हिंदू समाज में सनातन धर्म में एक नियम है, जो लोग परमात्मा के बारे में जानना चाहते हैं वो नीचे में बैठते हैं, और जो परमात्मा के बारे में बताते हैं ये हमारे समाज के लोग उनको प्रतिष्ठा दे करके ऊंचे स्थान देते हैं और उनको ऊंचे जगह पर बैठाते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, आप परमात्मा के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन आप ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, और मैं आपको परमात्मा के बारे में बता रही हूं और मैं आपसे नीचे में खड़ी हूं। ये व्यवस्था नहीं हुआ। राजा उतर ले दौड़ के, कल के बेटी फिर हमसे भूल हो गया। राजा राजगद्दी पर से उतर ले, अले बीरबल के बेटी के गोदी में उठाए के गले, राज सिंहासन पर बैठा दिल के, और राजा जाके नीचा में खड़ा भे गए जहां बीरबल के बेटी खड़ा रहे। कल के बेटी अब हुआ न, अब तुम ऊंचे स्थान पर, हम नीचे में आ गए। अब बोलो भगवान का काम क्या है, भगवान क्या करते हैं? बीरबल के बेटी कह गए कि राजन, अभी अभी आपने जो किया है ना, यही काम भगवान करते हैं। पल में राई को छाई और छाई को राई करते हैं। राजा को रंग रंग को राजा बनाते हैं, अमीर को गरीब, गरीब को अमीर बनाते हैं। यही काम तो भगवान दिन रात करते रहते हैं। देखिए, एक पल पहले आप राजगद्दी पर थे लेकिन आप नीचे चले गए, धरती पर आ गए, और हम धरती पर थे, राजगद्दी पर बैठ गए। कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। यही काम है भगवान का। पल में राजा होय भिखारी, निर्धन होय धनवान, यही काम भगवान करते हैं। राजा तो डर गए कि बाप रे बाप, बीरबल की छोटी सी बच्ची इतने बात कहां से जान गए। डरते डरते बीरबल बादशाह पूछ लगे बीरबल के बेटी, जल्दी से अंतिम प्रश्न के उत्तर दे दो कि भगवान क्या क्या नहीं करते। बीरबल के बेटी कह गए कि राजा साहब, जैसे मनुष्य पैर के बिना नहीं चल सकते, मनुष्य को पैर रहेगा तभी चलेंगे। मनुष्य जब तक हाथ नहीं रहेगा कोई काम नहीं कर सकता, आंख नहीं रहेगा तो दुनिया को नहीं देख सकता। लेकिन भगवान ये सब नहीं करते। भगवान को ना हाथ के जरूरी है, ना पांव के जरूरी है, ना आंख के जरूरी है। कैसे? तो बिनु पग चले, सुने बिनु काना, अकर बिन करम करहि विधि नाना। बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर मने हाथ, कर बिना करम करहि विधि नाना। भगवान
हाथ पांव से काम नहीं लेते हैं। भगवान ये सब नहीं करते। बिना हाथ पांव के भगवान चलते हैं, बिना आंख के भगवान सारे सृष्टि को देखते हैं, बिना कान के भगवान सब बात सुनते हैं। लोग क्या क्या मन में विचारते हैं, भगवान सब सुन लेते हैं। क्यों? तो अंश रूप से भगवान हृदय के क्रिया में बैठा है। इसीलिए याद रहे।